आचार्य गुणभद्र स्वामी यहाँ मन रूपी बंदर को जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर नित्य रवाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये कहते हैं कि हे जगत के प्राणियों, हमारा जो मन है ये मन बहुत चंचल है, और इस चंचल मन को यदि सावधान रह करके जिनवाणी में प्रवर्तन न कराया तो यह चंचल मन अन्यत्र स्वयं भटकता रहेगा। हमारी जो मानसिक दशा है या मन की दशा है वो किसी खाली मैदान की तरह है। यदि आप बुद्धिपूर्वक उस खाली मैदान में कोई अच्छे बीज डालकर उसमें कोई धान्य फसल पेड़ पौधे यदि आप नहीं उगाते हैं, बुद्धिपूर्वक यदि आप ये काम नहीं करते हैं, तो बिना बुद्धि के बिना विकल्प के अपने आप ही घास फूस और कचरा तो उग जाएगा, अपने आप ही उग जाएगा। इसी प्रकार आप यदि अपने मन मस्तिष्क में सावधानी पूर्वक बुद्धि पूर्वक विकल्प पूर्वक जिनवाणी का अध्ययन मनन अभ्यास नहीं करते हैं, सम्यक और यथार्थ चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो फिर खोटा चिंतन और खोटे विचार तो बिना प्रयास के अपने आप ही जन्म लेंगे। हमारे हृदय में हमारे मन में खोटे विचार और खोटा चिंतन नहीं पनपे, वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, उत्पन्न न हो गई, इसके लिए हमारे को बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में लगाना चाहिए। हाँ, तो समझ लीजिए आप, बुद्धिपूर्वक हमारे को ये कोशिश करनी है कि हम हमारे मन को इधर लगाएं, और ये प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर, शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा दे रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप शास्त्र अभ्यास करो, आप खुद पढ़ो, आप पढ़ाओ। इधर कैसे पढ़ाएं, हमारा मन नहीं लगता जिनवाणी में। लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, कैसे पढ़े? तो आचार्य देव कहते हैं शास्त्र पढ़ने में तुम्हारा कैसे मन नहीं लगता? बहुत कठिन कठिन बातें सरल लोगों को पढ़ो कि नहीं याद नहीं रहता है, कोई बात तो नहीं। सब तरह के विषय का हमारा मन तो कहानियों में लगता है, हमको कहानियां भी मिल जाएगी, कहानियां पढ़ो। नहीं, इन कहानियों में क्या दम है साहब, किसने क्या किया था, किसने क्या किया था? हमारे को फैक्ट जानना है, रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, सच्चाई का पता लगे हमारे को, ये दुनिया क्या है, कैसे बनी है, तो बनाने वाला कौन है, ये चलती कैसे है, चलाता कौन है, ये कैसे हो जाती है उठापटक उपद्रव अपने आप, सुनामी की लहरें कौन लाता है? हमारे को ऐसी बातें जानने की इच्छा है। पढ़ो आप, ये बातें मिलेगी आपको। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप जो पढ़ना चाहते हैं, आप दुनिया की रचना के बारे में जानना चाहते हैं, आपको वो मिलेगा। आप साइंस जानना चाहते हैं, आपको वो मिलेगा। आप ज्योग्राफी जानना चाहते हैं, आपको वो मिलेगा। आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, वो मिलेगा, ठीक है ना। आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो मिलेगा। आप बोलिए आपको क्या चाहिए जो जिनवाणी में नहीं? आपका मन किधर लगता है, आपको क्या चीज पसंद है कि नहीं साहब हमारे को तो ये गणित के सवाल सॉल्व करना, उनकी गणित है उनका करना वो बहुत पसंद है हमारे को, तो लगाओ अपना उपयोग, लगाओ ये 343 धनराशि कैसे होते हैं, लगाओ ये इतना कैसे हो गया और इतना कैसे होगा और इनकी ऊंचाई कितनी है और ये इसको ऐसा कैलकुलेशन करे तो ऐसा कैसे निकलता है, लगाओ आप, लगाओ दिमाग कि साहब ये जो इतना कहा गया है ये कैसे कहा गया है, तो फिर आप उसके अंदर गुणा भाग करके जोड़ बाकी करके और उसके अंदर आप निकालते रहोगे। कहीं कोई बात कह दी गई है कि समझ लो आप चंद्रमा इतनी दूरी पर रहता है, 47,000 योजन और इतने योजन और इतने योजन, फिर अपने को समझ में आई ये इतना कैसे हो सकता है, इतनी ऊंचाई इतनी दूरी, हम भरत क्षेत्र में फिर यहाँ से यहाँ इतनी दूरी होनी चाहिए, फिर इतना कम होना चाहिए। आप लगाओ गणित का प्रयोग करो। तरफ नाजी चाहिए कुछ कम तेरे राजू, तो कुछ कम तेरे राजू का क्या प्रमाण है? प्रमाण इतना कम कैसे हो सकता है? तो उसकी गणना करने में लगाओ अपना उपयोग।
कुछ कम 13 राजू कैसे गए, 14 राजू चालू थे, फिर एक राजू तो नीचे सीधा 7वें नरक के नीचे वाला कट गया, पूरे एक राजू कट गया 7वें नरक के नीचे, क्योंकि वहां तरफ नहीं है। तो 13 राजू हो गया, 13 राजू से कम क्यों कहते हो, इतने इतने धनुष कम का है, तो कौन सा, ये 7 राजू के नीचे इतना कम है, 3999 सहित 2/3 योजन, इतना ये कम है। ऊपर सर्वार्थ सिद्धि जो विमान है, सर्वार्थ सिद्धि से विमान के ऊपर भी तरकीब नहीं है, तो 12 उसके ऊपर है, 12 डिवीजन की सिद्धि चला है, फिर इसका ये फिर सबको गुना करो, लगाओ हिसाब किताब, आपको ख्याल में आता है कि अरे ये एक अपेक्षा से लिखा है आचार्य देव ने, तो बात आपको ख्याल में आती। कल आचार्य जी से चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी, बात करते करते जा रहे थे यहाँ से, तो वो बोल रहे थे तिलोई पंडित जी के ऊपर हमारा काम चल रहा है। मैंने कहा मेरी भी पीएचडी चल रही है उसके ऊपर। नहीं, बाद में बहुत चर्चा करते हुए कि ये चित्र वहाँ है, ऐसा है, बातें बतला रहे थे, वो कारण जाने हैं और वहाँ इनके अंदर जो तिलोई पंडित जी छपी है उसमें ऐसा हुआ है। मैंने कहा मेरे पास 2-3 जगह से छपी हुई प्रतियाँ उपलब्ध है, तो बोले उनकी गणित के ऊपर भी वर्किंग चल रही है कि उनकी गणित कैसे है और गणित के समाधान और ये सब। तो बोल रहे थे हम लोग जो है वो संघ में अलग से उसका स्वाध्याय करते हैं तिलोई पंडित जी। मैंने कहा कौन से समय करते हैं, तो बोले अभी तो यहाँ क्या है, संघ बड़ा है और ये यहाँ से कर नहीं पा रहे हैं अभी इतने लोगों के बीच में, लेकिन बोल रहे थे कि आप अलग से आना, अपन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब तिलोई पंडित जी की जो गणित है 2000 साल पहले यति वृषभाचार्य के माध्यम से लिखी हुई, आपको यदि गणित में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत प्रकरण ऐसे मिलेंगे जिनमें गणित काम आती है, आपकी बुद्धि काम आती है, अंक संदृष्टि है, घुमटसार की गणित है, आप उनको सॉल्व करो, आपका दिमाग खुल जाएगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ऐसी भी गणित है। आधुनिक जितनी गणित दिखाई देती है ये सब दिनागम से निकली है, शास्त्रों से निकली है, वही कह रहा हूँ, उसी का अंक संदृष्टि अधिकार की बात कर रहा हूँ। क्या कौन सी, तो उससे निकली हुई है ये सब, उसमें ये सारे सूत्र निकलेंगे, आप निकालिए, प्रयोग करके देखिए। अपने संजय भाई साहब बहुत गणित के संदर्भ में उन्होंने बहुत मेहनत की है, एक एक सूत्र निकाले हैं, उसमें रेस से निकाले हैं। मैं कह रहा हूँ आपको क्या चाहिए, ये जिनवाणी के अंदर आपका यदि उसमें मन नहीं लगता है तो जिनवाणी अकेला शास्त्र का नाम नहीं है, पूजा का नाम भी जिनवाणी है, भक्ति का नाम भी जिनवाणी है, स्तुतियां पाठ ये सब जिनवाणी है, क्योंकि उन स्तुतियों में, उन पाठ वगैरह में, उनमें बहुत मर्म भरा हुआ है। देखिए मुख से उच्चारण करना मात्र तो स्वाध्याय है नहीं, जिस तरह मुख से उच्चारण मात्र को स्वाध्याय नहीं कहते, ठीक उसी प्रकार कर्णेंद्रिय से श्रवण मात्र को भी स्वाध्याय नहीं कहते। हमने आकर के बैठे यहाँ और 4 घंटे हमने सुना, तो कर्णेंद्रिय से सुना, अब तो खूब स्वाध्याय करते हैं ना, रोजाना सुनते हैं हम, ये स्वाध्याय नहीं है। अरे साहब 1 घंटा हम बैठ करके रोजाना पूजन करते हैं, तो वो तो स्वाध्याय है ना, आप कह रहे हो कि नहीं वो भी नहीं है। स्वाध्याय में क्या पढ़ा, पूजन में क्या बात कही गई, उसका विचार और चिंतन न हुए, जब तक उसका विचार चिंतन न हुए तब तक समझ लीजिए आप वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय, स्व को पढ़े तो स्वाध्याय है, स्व को नहीं पढ़े तो कैसा स्वाध्याय। स्व प्लस अधिप्लस स्वाध्याय संधि विच्छेद का करते हैं ना, तो स्व मतलब तो स्वयं, अधि मतलब जानना, स्वाध्याय अपने को जानना, अपने में अपने स्वरूप को पहचानना, उसका नाम असली स्वाध्याय है। चाहे वो पूजन पढ़ करके अपने को जाने, चाहे भक्ति करके अपने को जाने, चाहे प्रवचन सुन करके अपने को जाने, अपने को जानने का नाम असली स्वाध्याय है। बाकी जो प्रवर्तन और प्रवृत्तियां कही जाती है ये सब तो उपचार से स्वाध्याय का है, ये उपचार से स्वाध्याय है ये सब। तो यहाँ मन मरकट को नित्य रमाओ, मन मरकट को नित्य रमाओ, नित्य प्रतिदिन। कौन? बुद्धिमान। बुद्धिमान होगा वही अपने मन रूपी इस बंदर को, चंचल बंदर को
जिसकी चंचलता सर्वाधिक कही गई है, इसकी चंचलता को रोकने का प्रयास करेगा। जनवाणी के माध्यम से उसकी चंचलता को रोका जा सकता है। देखिए, अर्थ अपन ने कल इसका यहाँ पढ़ा था और अपन यहाँ अब भावार्थ है ना, वही कहेगा कि मन तो बंदर के समान चंचल है। देखो हम क्या करें राव, अरे राव, जितना हम एकाग्र करने का प्रयास करते हैं हमारा मन उतना ही इधर उधर दौड़ता है। हम तो यहाँ बैठ के तो मंदिर में है और याद आती है हमारे को इधर उधर की बातें, किसी को देख करके क्या बात याद आने लगती है, किसी को देख करके मन किधर चला जाता है। क्या करें ऐसी स्थिति में? हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन दौड़ता है, माला फेरने के लिए बैठते हैं तो मन दौड़ता है। मन को तो कंट्रोल ही नहीं होता, सब क्या करें, और हमसे बिना पूछे ही चला जाता है। माने ये जो मन है ये हमसे पूछ करके नहीं जाता। आप कहो तो अमेरिका जाए, आप कहो तो दिल्ली बम्बई घूम आए, आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाए आए, जितने पिकनिक स्पॉट दिखाए सकते हैं वहाँ जाए आए। क्षण में चूलगिरी पहुँच गया और कहाँ श्रवण बेलगोला पहुँच गया। मन जैसा गजब करते हो आप, कहाँ चूलगिरी और कहाँ श्रवण बेलगोला। अरे आप बात कर रहे हो तो जा भी आया 2-4 बार तो इतनी देर में। माने देखो आप कहाँ कहाँ नहीं घुमा सकता है ये। कहीं नेशनल पार्क में घुमा देगा आपको, जंगलों में घुमा देगा, कहीं कहीं पर भी, कितने जैन मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पर, किसी चाहे जिस व्यक्ति से मिला दे आपको, आप कहो तो आपके सामने अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दे। अभी की क्या बात करते हो साहब, अमिताभ बच्चन हमारे सामने? कि हाँ आ गया ना, आया नहीं क्या अभी तक? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है उसको आने में। अब ये कह रहे हैं कि ये इधर उधर की चीजें बहुत आती है और मन उपयोग बहुत दौड़ता रहता है। आप कुछ प्रयास ऐसा करें कि जिसके माध्यम से व्यर्थ का दौड़ना तो बंद होवे और जो सम्यक अर्थ में जहाँ उपयोग लगना चाहिए वहां लगे। क्या देखिए, चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को अचक्षु दर्शन कहते हैं। लेकिन वो जो अचक्षु दर्शन है ना, वो तो दर्शनोपयोग का काम है, और यहाँ जो अपन दर्शन कर रहे हैं ये ज्ञानोपयोग का काम। दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन को कहते हैं, और सामान्य अवलोकन पूर्वक जो विशेष जानना हुआ वो विशेष जानना ज्ञानोपयोग का काम। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, ठीक है। तो ज्ञानोपयोग जो हुआ उससे पहले सामान्य अवलोकन नियम से, क्योंकि विशेष जानने के पहले सामान्य जानना होगा। बहुत अल्प समय के लिए हमारी पकड़ में भी नहीं आता वो दर्शनोपयोग, वो सामान्य अवलोकन। इसलिए इसको सामान्य अवलोकन नहीं कहे, इसको दर्शनोपयोग नहीं कहे। जो बात हमारी पकड़ में आ रही है वो ज्ञान का ही काम है, ज्ञानोपयोग का काम है। जो बात हमारे को पता लग गई ना, कई बार ऐसा भी होता है उपयोग जाकर के भी आ गया और हमें पता भी नहीं लगा। ऐसे कैसे हो जाता है? देखो, घर से यहाँ तक आए आप, जरा बहुत बुद्धिपूर्वक वर्तमान में विचार करके ये बात कह सकते हैं कि आपने क्या क्या देखा रास्ते में? कुछ नहीं देखा है? क्या दिखाई दिया आपको? चलो कोई बात नहीं, आप दर्शन करके आए अंदर, आपने कितनी प्रतिमाओं को देखा? यहाँ बैठने के बाद में आप सोचना कौन कौन सी प्रतिमाओं को आपने देखा था जो आपके ध्यान में है कि इस प्रतिमा को मैंने देखा था, इस वेदी के भी मैंने दर्शन किए। चक्कर तो पूरा ही लगाया था, राउंड तो पूरा ही मारा, और अपने इधर से लेफ्ट साइड से घूमे थे और पूरा राउंड लगाते हुए आए थे। लेकिन कितनी प्रतिमाएं और कितनी वेदी वो बुद्धिपूर्वक विकल्प पूर्वक हमारे ध्यान में है ध्यान। कुछ तो रहती है, कुछ नहीं रहती है। तो कुछ नहीं रही, उनका क्या हुआ? कल अंकल आए थे क्या यहाँ प्रवचन सुनने के लिए?
कौन सा शर्ट पहन के आए थे? देखा था आपने? दादी जी आपने देखा था? देखा था ये? हुआ था ना, जल्दी हुआ था इसी टाइम। हाँ, और आप लेट आए होंगे, लगा भी था मेरे को बहुत लोग लेट आएंगे, लेकिन वो क्या हो सकता था, कोई ऑप्शन नहीं था। या तो परसों ही सूचना दी जानी चाहिए थी वास्तव में उसके संदर्भ में, लेकिन खैर जो भी जैसा बना मैं देखा था, लेकिन शर्ट नहीं देखा। गजब कर रहे हो आपके, के बिना शर्ट के देखा था? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब देख करके भी कि कैसा है ये स्वरूप। मैं इतने मात्र को भी दर्शनोपयोग नहीं कह रहा हूँ, दर्शनोपयोग तो इससे भी सूक्ष्म है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, जो हमारी पकड़ में नहीं आता, जो हमारे उपयोग में नहीं आता। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, छद्मस्त का ही तो है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग आदि तो छद्मस्त के ही तो है, तो केवल ज्ञान में कैसे कहें। लेकिन अब उस चीज को, क्योंकि वो जब आगे बढ़ता है तो ख्याल में कुछ है, बस इतना था। क्या नहीं, हमारा एक विषय है ना, कुछ है बस। अवग्रह के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन का नाम दर्शनोपयोग। अवग्रह में भी स्थिति क्लियर होती है कि कुछ है, कुछ है कि पहले भी जो था कैसे पकड़े उसको। खैर, यहाँ दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग का अपना विषय नहीं है, यहाँ तो अपना ये विषय चल रहा है। कोई ऐसी बात कह सकता है कि मन तो बंदर के समान चंचल है, इसलिए सावधानी रखने पर भी रागादि रूप परिणमित हो जाता है। अब क्या करें, आपने पीछे रागादि के नाश की प्रेरणा दी है, लेकिन ये रागादि रूप हो जाता है। अब क्या करें, सावधानी रखने पर भी नहीं चाहते हुए तो हो जाता है। अब क्या करें बोलो, अब अपन क्या कर सकते हैं? खूब सावधानी रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, आप कहते मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुझे गुस्सा आए, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आ गया, आना ही नहीं चाहिए था। लोभ का, लालच का, काम, क्रोध, राग, द्वेष, विषय कषाय परिणाम जो भी है, मैं बिल्कुल, मेरे तो मन में नहीं थी, फिर कैसे मन में आ गई? नहीं चाहते हुए भी चंचल मन दौड़ता है और आपकी परमिशन के बिना ही इधर उधर भाग जाता है। तो क्या करें, थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें, बुद्धिपूर्वक, विकल्प पूर्वक उसको एकाग्र करने का प्रयास करें, और कहीं न कहीं लगाएंगे। तो खाली छोड़ देंगे तो तुझे कहीं भी भागेगा। प्रसिद्ध कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो आप दिमाग को खाली मत छोड़ो, किसी न किसी काम में लगाओ। हाँ, किसी के सामने वो पंडित साहब बोलते थे, भूत आ गया किसी के पास में, उसने कहा काम बताओ, उसने प्रकट तो कर लिया उसने अपने रिद्धि और चमत्कार से, लेकिन उसने कहा कि मेरे को जब तक काम कराते रहोगे तब तक तो ठीक है, और मेरे को काम कराना बंद किया और फिर खा जाऊंगा, मैं ठाला नहीं बैठूंगा। बोलो जरा क्यों नहीं, तुम्हारे को इतना काम बताऊंगा, काम में लगाए रखूंगा कि काम जैसे ही काम खत्म हुआ और तुम कोई काम नहीं बताया तुमने, तो फिर मैं तुम्हारे को खा जाऊंगा। अब बोलो लगाओ उसको काम में। मैंने कहा कि आटा लगाओ, लग गया। रोटी बनाओ, ये तैयार फटाफट, कितनी सेकनी है? 10, ये 10 खड़ा हो गया सर। ये कपड़े धो दो, सारे कपड़े धो दो 1 सेकंड में। कैसे ही हो रिद्धियां, जादू चमत्कार उसके पास में, तो भूत के पास में, गंतर के पास में, जो काम बताए तो फटाफट फटाफट। ये तो सोचता था कि इस काम को करने में तो मैं इसको 10-5 घंटे लगा दूंगा, उसने 10 मिनट भी नहीं लगाया, फटाफट फटाफट सब काम बताओ काम। क्या करें बोलो, कोई है कोई उपाय? अब आप करो कुछ ना कुछ उपाय ऐसा। हाँ, ऐसा उपाय बतला दिया
ये अच्छी सी बिल्डिंग बना दो, फिर बन गई बिल्डिंग, 2-4 महीने लगेंगे, 2-4 साल लगा देगा बनाने में, उसमें तो बिल्कुल ऐसा हाथ ऊपर से नीचे किया और बिल्डिंग खड़ी होगी। क्या एक काम करो, इस बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ियों से एक-एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए ऊपर तक चढ़ना, और फिर एक-एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, जब तक मैं तुम्हारे को दोबारा नहीं पुकारूं तब तक यही काम करते रहो। अब फिर जब शाम हो गई, भोजन बनाने का टाइम था, तो फिर उसको बुला लिया, तो खाना बनाओ, बन करके तैयार है, ये सब्जी ये लो, ये मिठाई ये लो, अब तैयार है कि काम बताओ, वही काम चलो। बच गया ना, बोलो बच सकता है कि नहीं? आपका मन कहाँ जा रहा है कि आप उस मन को इधर उधर भागते हुए बचाओ, कहाँ लगाऊं, कहाँ ये बताओ, सब इधर लगाओ स्वाध्याय में कि चलो ठीक है मंदिर में आकर के बैठ गए, कि आप क्या करें, 1 घंटा प्रवचन पूरा हो गया, आप क्या करें, काम बताओ हमारे को, नहीं बताते हो तो मैं तो खा जाऊंगा तुम्हारे उपयोग को, तुम्हारे मन को खा जाऊंगा। क्या करें वो लोग, चिंतन करो, आप स्तुति में लगा दो, भक्ति में लगा दो, 4 अनुयोग हैं ये कह रहे हैं रागादि रूप परिणमित हो जाता है तो क्या करना चाहिए, ऐसा कहने वाले को शिक्षा देते हैं। आचार्य देव ने यहाँ शिक्षा दी है, क्या शिक्षा दी है और किसे शिक्षा दी है? आचार्य देव उस व्यक्ति को शिक्षा देते हैं जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा मन जबरदस्ती रागादि में चला जाता है, मैं क्या करूं। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको आचार्य देव उपयोग को किधर लगाना इस संदर्भ में शिक्षा देते हैं। देखिए, जिस प्रकार बंदर यदि खाली रहेगा माने फुर्सत में रहेगा तो क्या करेगा, कुछ न कुछ उत्पाद अवश्य करेगा। खाली बैठा और उत्पाद करेगा, कुछ न कुछ उत्पाद करेगा, थाला बैठेगा, किसी को कुछ न कुछ खुरापात करेगा, किसी के कपड़े फाड़ देगा, किसी का बटन तोड़ देगा, है किसी के घर में घुस जाएगा, है कहीं किसी के फ्रिज में से आम निकाल करके ले आएगा, उत्पाद शुरू। और जब तक उसका डमरू चलता रहता है तो उसका उपयोग लगा रहता है, नाच गाने लगा रहता है। तो ये कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, जिस प्रकार बंदर यदि खाली रहेगा, फुर्सत में रहेगा तो कुछ ना कुछ उत्पाद अवश्य करेगा, इसलिए उसे वृक्षों में रमा दो, पेड़ों में रमा दो, तो वह प्रसन्न भी रहेगा और किसी का कुछ नुकसान भी नहीं करेगा। आपके घर में कोई पालतू बंदर है, आपका है, अब आप उसको या तो काम बताओ, कुछ न कुछ आप घर में बिठाओगे तो घर में उछल कूद करेगा, कुछ न कुछ करेगा, घर के बाहर बिठाओगे तो जूते चप्पल ही उखाड़ देगा बैठा बैठा उसको काट जाएगा, और थोड़ा सा बालकनी में उसको बिठा दोगे तो आके कपड़े फाड़ देगा, बर्तन कुछ न कुछ ऐसे उठपटांग करता रहेगा, वो किसी को गिरेगा, किसी को पटकेगा, वो तोड़ फोड़ करेगा। तो क्या करो कि आप एक अच्छा सा पेड़ अपने घर में लगाओ और उस पेड़ के ऊपर उसको छोड़ दो खेलने के लिए। अब वो वहाँ कितनी भी उछल कूद करता रहेगा, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर, फिर इस शाखा के ऊपर, फिर इन पत्तियों को तोड़ता है, फिर इधर उधर भागता है, फल फूल के इधर उधर खेलता रहता है, उसका मन भी लगा रहता है और उसे मजे भी आता है। एक डाली के ऊपर पकड़ करके उसके ऊपर झूलता रहेगा, फिर कभी छलांग मार करके दूसरे के ऊपर चला जाएगा, फिर कभी थक जाएगा तो एक जगह पर बैठ जाएगा, फिर जगेगा, मस्ती करने का मन होगा, फिर भागदौड़ करना चालू कर देगा, उससे रमाओ। ये तो बात है, बंदर जो है वो नुकसान भी नहीं करेगा, उसका मन भी लगा रहेगा, बंदर की बात कही है। उसी प्रकार मन को, मन कौन, बंदर, मन को कोई अवलंबन नहीं रहेगा तो वह रागादि रूप प्रवर्तन अवश्य करेगा। कोई अवलंबन ही नहीं, कहीं ना कहीं जाएगा। कई बार आगे तो पूछते कोई काम ही नहीं है, क्या करूँगा, क्या काम करूँगा, समझ में नहीं आ रहा, इतनी सी देर में ये काम भी शुरू नहीं किया जा सकता है, ये भी नहीं, ठाड़े बैठे हैं, कोई काम ही नहीं हो जा रहा है। फिर कई बार ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है, मोबाइल लेकर के बैठ जाओ, कोई काम नहीं है, टेलीफोन लेकर के बैठ जाओ,
है ना। तो उनसे बात कर लो, अपनी सिस्टर की बात कर लो, अपनी मम्मी जी से बात कर लो, उनसे बात कर लो। क्या क्या करें, फालतू बैठे हैं। तो लगता है आप लोग ऐसा करते हैं, कोई काम नहीं दिख रहा है, अब क्या करें, किसी देर में क्या हो सकता है, कुछ नहीं। या फिर टीवी चला के बैठ जाओ, कोई ना कोई चैनल बदलते रहो। कुछ अच्छा आ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा बदल लो, फिर दूसरा बदल लो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ऐसा जिसके ऊपर अपना मन लगेगा। ये कह रहे हैं रागादि प्रवर्तन अवश्य करेगा। कब करेगा? कि जब उसको कोई अवलंबन नहीं होगा तब। इसलिए यदि उसे शास्त्र में नहीं, शास्त्र अभ्यास में, शास्त्र पढ़ने में नहीं, उसके अभ्यास में लगा दे तो वह रागादि प्रवर्तन नहीं करेगा, तो प्रसन्न भी रहेगा। मन को प्रसन्न रखने का क्या उपाय है? मन को प्रसन्न रखने का क्या माध्यम है? कि आप अपने उपयोग को, आप अपने मन को शास्त्राभ्यास में लगाओ, मजा आएगा आपको। देखो आप ये साहब हमें तो मजा नहीं आता, हमने कई बार देखा है कि आप एक आध बार बैठे होंगे, उस दिन पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा होगा और आपको वो अच्छा नहीं लगा होगा, तो आप एक प्रवचन से डिसीजन मत लो, आप रोजाना सुनो, 10-5 दिन सुनो, आपका धीरे धीरे उसमें मन लगने लगेगा कि नहीं साहब पता नहीं कैसी कैसी कठिन बातें आ जाती है, हमारा तो मन ही नहीं लगता उसमें। न मालूम परिणामयोग की और कर्मों की और प्रकृतियों की उदय उदीर्णा और न मालूम क्या क्या। कई बार तो ऐसा चलता है कि हमारे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो ये तो हमसे तो नहीं, अरे 2-4 दिन सुनोगे, अभी नए शब्द है ना। दुनिया में कौन सा काम ऐसा है जो काम आसान काम है? आपको पता नहीं है आप कितने कठिन कठिन काम कर लेते हैं। नहीं साहब कठिन काम तो हमसे होते ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? तो आपको बोलना आता है कि बोल तो रहा हूँ, कठिन लगता है बोलना? बोलने में क्या कठिनाई है? बहुत कठिनता से सीखा है आपने, पता है। आसान नहीं है जो आप इतना फास्ट बोल पा रहे हैं, ये बोलना आसान काम नहीं है। मैं माइक के सामने बोलने की बात नहीं कर रहा, मैं घर में बोलने की बात कर रहा हूँ। आप बोल सकते हैं, आसान काम है। हाँ ले आज अपने को आसान लग रहा है, चलना आसान काम है। ये बातें उन छोटे छोटे से बालकों से पूछिए जिनको बोलना और चलना नहीं आता। साइकिल चलाना आसान है कि कठिन है? सात्विक है, अब आसान हो गया, पहले आसान नहीं था। पहले तो लगता था जबरदस्ती क्यों साइकिल के ऊपर बैठाते हैं, इतने तेज तो मैं वैसे भाग लूंगा। ऐसा नहीं लगता है अपने। जो बच्चा खड़े होना नहीं आता ना, 9-10 महीने का बालक, वो घुटनों के बल दौड़ता है, उसको बार बार में आप खड़ा करके चलाना चाहते हैं, किसे पागल है ये, मेरे को खड़ा करके। वो सोचता होगा, बोल तो कुछ पाता नहीं है, आपको समझा तो सकता नहीं है, आपको क्या समझाएगा। लेकिन वो बालक ये सोचता होगा ये पागल है, मेरे को यहाँ से वहां तक जाने के लिए उठा रहे हैं मेरे को। इतने में तो ये जब तक खड़ा करेंगे तब तक तुम घुटनों के बल वहां तक दौड़ लूंगा। कितना तेज दौड़ता है वो? बोलो चलना आसान काम है कि नहीं है? ये उससे पूछो। आप लिखना, ए फॉर एप्पल लिखने वाले से पूछो, कैसे कबूतर लिखने वाले से पूछो। आप एक एक मात्राएं लगाना कितना कठिन काम है। छोटी की बड़ी हो जाती है, कुछ का कुछ लिख जाता है, कोई शब्द मन में ही रह जाते हैं, खा जाता है। लिखना क्या चाहता है, लिख क्या देता है? आसान है क्या? रोटी बनाना आसान काम है, उसको बेलना, न मालूम कौन से देश का नक्शा बना होगा जब पहली बार बनाया होगा, पहली बार रोटी बेली होगी तो पता नहीं। आप सोचिए उसके बारे में गहराई से, तो आपको लगेगा ये अरे कितने कठिन कठिन काम है। कंप्यूटर चलाना आसान नहीं है, मोबाइल चलाना आसान नहीं है, लैपटॉप चलाना आसान नहीं है, गाड़ी चलाना आसान नहीं है, साइकिल चलाना आसान नहीं है, टाइप करना आसान काम नहीं। कैसे उंगलियां चलती है यार, गजब ही करते हैं। तो हमारे को पता ही नहीं चलता है कितना फास्ट उंगलियां चलाते हैं, कैसे हो गया ये? दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो आपको पहले दिन आसान लगा हो और पहले दिन आपने उस काम को करते हुए झुंझलाहट व्यक्त न की हो। कोई काम बता दो ऐसा हमारे लिए।
आपको लगा होगा ये क्या आपस है पहले दिन जब आपने उस काम को शुरू किया होगा तो, लेकिन फिर धीरे धीरे 2-4 बार 10 बार पहले दिन स्कूल पढ़ने के लिए भेजा होगा, तो ऐसे बच्चे बताओ जो पहले दिन छोड़ कर के आए और रोए ना हो, मिलेंगे आपको ऐसे तो बच्चे? फर्स्ट डे स्कूल भेजा होगा आपने, हो सकता है पहले दिन ही उसका मन रमने लग जाए तो दूसरे दिन न रोए। तो पहले दिन की बात कर रहा हूँ, आप उसको अकेले अनजान लोगों के बीच में 2.5 साल के बालक को आप स्कूल के अंदर छोड़ करके आप बाहर निकल करके जाओ और वो रोए नहीं, वो मम्मी मम्मी नहीं कहे। मतलब जो भी काम उन्होंने किया है सर पकड़ करके शुरू किया है, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं हो सकता। पहली बार आटा लगाने के लिए कहा होगा तो हे भगवान क्या आपत्ति है, सब काम कर सकती हूँ मैं लेकिन आटा नहीं लगता मेरे से, सारे हाथ गंदे हो जाते हैं, ये क्या बेकार है, सब अपने से नहीं हो सकता। फिर हम यहाँ कौन सी बात के बारे में कह रहे हैं? आपका मन लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। अब आपको रोटी बनाने के लिए अरे 10 मिनट में अभी डालती हूँ, बोलो हाथ तो बैठो बन गई। ये कैसे आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? अभ्यास, ये बातें जीवन उपयोगी बातें हैं, ये बातें वो बातें हैं जो जिनवाणी के माध्यम से कही जा रही है। जिन बातों को सुनकर, जिन बातों को पढ़कर, जिन बातों को समझकर आपके हृदय में, आपके अंतरंग में एक शाश्वत सुख का मार्ग दिखाई देने लगता है, सच्चा सुख प्रकट हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद हृदय में प्रकट हो जाए, ऐसी कुछ अद्भुत बात वो जिनवाणी के माध्यम से निकलती है। इसलिए आप प्रयास करो, कोशिश करो एक बार उसको समझने की, गहराई से समझने की। जब 6 द्रव्य की बात की जाती है, 7 तत्व की बात की जाती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या माथा लगाते हैं, क्या उपयोगी तो है नहीं, कोई काम की बात बताओ ना। आगे प्रवचन में 6 द्रव्य की बात लेकर के बैठ गए आप, 6 सामान्य गुणों की बात लेकर के बैठ गए, अस्तित्व तो क्या लेना देना उनसे, अपना क्या मतलब निकलने वाला है उससे? जीव बुद्धल धर्म धर्म आकाश काल 6 द्रव्य है और जीव जीव आत्मा समझने मुक्त तत्व है, क्या क्या लेना देना है, क्या करें, क्या होगा ये इनसे? क्या आप धीरे धीरे जब सुनेंगे तो आपको इनकी उपयोगिता ख्याल में आएगी कि क्या है, इनसे क्या होता है। ये 6 द्रव्य कितना उपयोगी है जानना, और 6 द्रव्य को जान करके जब इनकी स्वतंत्रता को जानते हैं तो अपनी स्वतंत्रता का भान होता है, और स्वाधीनता में जो सुख और आनंद मिलता है आप उसके बारे में विचार कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद, बोलो ऐसा लो जहां भी प्राप्त हो। कहाँ प्राप्त होगा? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। अब वस्तु की खबर नहीं है तो वस्तु स्वरूप का विचार कैसे करेंगे अपन? तो वस्तु स्वरूप के विचार के लिए ये सारी बातें कही जा रही है। कह रहे हैं आप यदि उससे लगाएंगे, उसका यदि अवलंबन लेंगे, शास्त्र का यदि अवलंबन लेंगे तो रागाचुरु प्रवर्तन भी नहीं होगा। शास्त्राभ्यास में लगा दो, मन प्रसन्न भी रहेगा। शुरू में जब आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, कोई जबरदस्ती लेकर के आता है तो मन प्रसन्न नहीं रहता, ले आई जबरदस्ती, इनकी वजह से आना पड़ गया अपने, एक चीज दूसरे काम करते। हो सकता है पहले दिन आकर के बैठे जबरदस्ती किसी के लाने पर तो अपना मन इधर ही चलता रहे, हाँ ला करके बिठा दिया है, आता नहीं जाने क्या ऊंची ऊंची बातें होती है, ये सारी बातें अपने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, और तो क्या करें, मजबूरी में आना पड़ेगा। आज तो आ गया, कल से बिल्कुल नहीं होगा। बोलो ऐसा सोचते हैं कि नहीं? कई बार ऐसा लगता है, अपने को नहीं लगता, उनको लगता है, नए नए आते हैं सब लगता है। फिर कुछ देर सुन लेते हैं, कुछ दिन सुन लेते हैं तो फिर कहना नहीं पड़ता, फिर बुलाना नहीं पड़ता, फिर अपने आप ही तैयार होकर के आते हैं। समय हो गया, ये आज इतना जल्दी, इतनी जल्दी का समय हो गया। मतलब कैसे आ गए आप? मन लगता है जल्दी भी आ जाते हैं, उसमें क्या है। जो मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे है योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। योगेंद्र देव कहते हैं, योगी कहते हैं, योगी कहे हैं योगी जन। योगी कहते हैं किसको? ये योगी जनों,
हे त्यागियों, हे मुनिराजों, जिस प्रकार आपका मन, जिस प्रकार आपका उपयोग विषय कषाय की तरफ दौड़ता है, उसी प्रकार उतनी तीव्रता से, उतनी रुचि से, उतनी उत्साह से, जितने उत्साह से आप टीवी देखने के लिए चैनल घुमाते हैं, उतने उत्साह से, जितने उत्साह से आप बाटी दाल खाने के लिए बैठते हैं, उतने उत्साह से, जितने उत्साह से आपको वो इडली सांभर डोसा पसंद आता है, और उत्साह से आपका मन बनने के पहले ही, बनने के 2 घंटे पहले, आज तो बनने वाले हैं, और फिर 3 बार पूछ लेते हैं बने नहीं क्या अभी तक, तो जितना उत्साह उसमें दिखाई देता है, यदि वैसा विषय कषाय जैसा उत्साह यदि आत्मा में लगे थोड़ा बहुत भी, हम तो कहते हैं उसका कुछ परसेंटेज भी यदि इधर लग जाए, तो योगी कहते हैं कि योगी जनों मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ज्यों मन रमे विषयानि में, कितना सरल अर्थ है, कितना सरल पद्यानुवाद है, डॉक्टर साहब ने कितना सरल कर दिया है सब गाथाओं को, बहुत ही अच्छी गाथाएं हैं। ऐसी कोई गाथा नहीं मिलेगी आपको उन 108 गाथाओं में, माने जिन गाथाओं के अंदर आप ये बता देंगे कि इसमें आत्मा नहीं आया है, जीव आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं होगी। हर गाथा में आपको आत्मा मिलेगा। परम उत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ है। ज्यों मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे, उसी प्रकार रमे। योगी कहे हे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। योग सार की सारी गाथाएं, एक एक मार्मिक गाथाएं ऐसे आप उठा करके देख लो। निज आत्मा जाने नहीं, अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। करते रहो दुनिया भर के सारे काम, और निज आत्मा को जानो नहीं, पुण्य ही करते रहो। आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। जीवन गलता जा रहा है, आयु गले पूरी होती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, वृद्धावस्था आती जा रही है, कब्र की तरफ बढ़ता चले जा रहा है, हाथ पांव धूज रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही है, बाल सफेद हो गए हैं। पीछे वर्णन आए थे इस तरह के, कितने वर्णन, मानो पैगाम लेकर के आए हो। आयु गले मन ना गले, आयु तो गलती है लेकिन मन नहीं गलता। ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे, मोह स्फुरायमान हो रहा है, हित न स्फुरे। ये दुर्गति है जीव, तो क्या कहें, कैसे कैसे वर्णन किए हैं आप, पूरा कहीं भी उठा करके देखो आप। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। बहुत, यदि तो चतुर्गति के दुखों से छूटना चाहता है, क्या प्रारंभिक चौथी गाथा है मेरे ख्याल से, हमने चर्चा की है। भयभीत है यदि चतुर्गति से, त्याग दे पर भाव को, निज आत्मा का ध्यान कर तो परम गति को प्राप्त हो। यदि तेरे को भय भी, यदि तेरे को डर लगता है, संसार से डर लगता है, जगत से डर लगता है, संसार से भय लगता है, यहाँ के दुखों से तेरे को घबराहट होती है, त्याग दे सब प्रभाव को। बचने का उपाय बतला रहे हैं तो छोड़ दे उसको। सच्ची बात कह रहे हैं, तेरे को जो तकलीफ है, ये सारी की सारी तकलीफ इन विकल्पों के कारण से है, विषय कषाय के कारण से है। तूने विषय कषाय के काम को ही छोड़ दिया है, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब पूरा योग सार ग्रंथ जो है वो बड़ा मार्मिक है, आप 15 मिनट लगते हैं उसका पाठ करने में, और बड़ा आनंद आता है, बहुत चित्त को। और वही स्वाध्याय, मन रमेगा तो मजा आएगा। आप उसका पाठ करें बड़ा मजा आएगा। मैं कहता हूँ दूसरे किसी पाठ में इतना रस और आनंद नहीं आता जितना इसमें आनंद आता है योग सार में। बहुत बढ़िया। क्या? हाँ, हमने बहुत साल पहले किया था, उससे पहले भी किया था, कल भी की थी अपन ने ऐसी बात। शायद कोई बात देखिए, आप क्या कह रहे हैं, वह रागादि प्रवर्तन अवश्य करेगा यदि उसको कोई अवलंबन नहीं होगा, तो मन को कोई अवलंबन नहीं होगा तो रागादि रूप प्रवर्तन अवश्य करेगा। आप अपने उपयोग को कोई ना कोई काम दीजिए,
करने के लिए। कोई ना कोई काम तलाशिए आप अपने मन को करने के लिए। आपके पास में कोई काम नहीं है, आप एक नया काम हाथ में ले लीजिए। कुछ ना कुछ काम करना है हमारे ऊपर। ये क्या काम करना है कि छेड़ावा याद करने में अपने उपयोग को लगा लिया। अभी एक नया काम ले लिया, ये काम जिस दिन पूरा हो जाएगा फिर एक नया काम ले लिया, मत्तामर को याद करने में उपयोग को लगा लिया। वो पूरा हो गया फिर एक नया काम ले लिया। इस तरह के काम में पसंद नहीं आता है, हमारे को ड्राइंग पसंद आती है तो ले लिया 3 लोग का चित्र, उसको बनाने में, उसको डिजाइन करने में, उसको ड्रॉ करने में, उसमें कलर भरने में और उसमें लगा दिया। अब वो क्या चीज पसंद आती है बताओ मेरे को। छोटे छोटे बच्चों को हॉबी क्लासेस के अंदर भेजते हैं। यहाँ की भी चर्चा कर रहे थे कल, मेरे से कह रहे थे वो कि बड़े मंदिर में 10 दिन का शिविर लगाओ, बात कर रहे थे। कुछ ना धार्मिक क्लास भी हो तो 2-3 हॉबी क्लास भी हो उसके साथ में। हाँ कोई बात नहीं, कहाँ यहाँ की 10 दिन कोई ना कुछ। मैं कह रहा हूँ यदि आपको ड्राइंग भी यदि सिखानी है तो आप उसके अंदर गोला बनाना नहीं सिखा सकते और उसमें जम्बूद्वीप का चित्र नहीं बना सकते। आपको यदि उसके अंदर कलरिंग करना सिखाना है तो आप 3 लोग के नक्शे के अंदर कलर नहीं करवा सकते। इतने तरह की चीज हो सकती है। आपको यदि क्राफ्ट वगैरह बनाना है तो आप 3 लोग का मॉडल नहीं बना सकते। बोलो कितनी तरह की चीजें हो सकती है। आप ये तो कर सकते हैं ना ऐसे प्रयास। आप लोग दिमाग लगाइए, इस तरह की योजना बनाते हैं। 1-2 दिन में फाइनल करना है 10 दिन का शिविर यहाँ उपयोग लगा सकते हैं अपन कि ऐसे गत्ता लाओ, इस तरह से काटो और इसको ऐसे जोड़ो और ऐसे इस तरह से 3 लोग बन जाता है, मॉडल तैयार हो जाता है। नई चीज मिलेगी, जानने को मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ जैन तत्व ज्ञान उनके दिमाग में आएगा कि अच्छा 3 लोग की रचना ऐसी होती है, ये 3 लोग हैं। हम तो इसको जैन प्रतीक समझते हैं, हम तो ये समझते थे शादी ब्याह में वो कार्ड के ऊपर लगा हुआ जाता है सिंबल, परस्पर ग्रह जीवाना होता है। तो सही बात समझ में आएगी कि नहीं उसके माध्यम से। अच्छे जम्बूद्वीप ऐसा होता है, इसमें अपनी दुनिया यहाँ है। अच्छे इस जगह ऐसा कलर है, अच्छा सोनी जगह कलर है हिमवन पर्वत का, कुछ ना कुछ बात तो दिमाग में होती। ये हॉबी तो है और क्या है मतलब मेरे आपकी हॉबी यदि कलर करना है, आपकी डिजाइन बनाना है, चित्र बनाना है, मॉडल बनाना है, इस तरह से अपने उपयोग को लगाया जा सकता है। ये सारे कोई जिनवाणी के स्वाध्याय के अंदर अपने उपयोग को लगाओ। दिशा बदल दो, मन रूपी बंदर को इधर उधर दौड़ने से कहीं न कहीं घुमा दो, कोई ना कोई काम दे दो उसको। जब तक उसके पास में कोई काम होगा तब तक वो शांति से बैठा रहेगा, और कोई काम नहीं होगा तो उत्पाद मचाएगा। अब छोटा सा बच्चा आकर के बैठता है, मेरे को काम दो, या तो आप उसको काम दो सही। यदि उसके पास में कोई काम नहीं है, वो खुद अपना काम चलाता है, लेकिन कोई काम यदि उसको दिख रहा है तो शांति से बैठ के करता रहेगा। और यदि उसको कोई काम नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँ? और जब कुछ भागदौड़, ठीक है। तो ये जिनवाणी के बारे में यहाँ कह रहे हैं, प्रसन्न भी रहेगा, मन भी लगेगा। शास्त्राभ्यास में उसको लगा दो आप तो रागादि उसको प्रवर्तन नहीं करेगा। आप जिस समय ड्राइंग कर रहे होंगे आपको विषय कक्षाई के परिणाम नहीं आएंगे, आपको हिंसा का परिणाम नहीं आएगा, झूठ बोलने का परिणाम नहीं आएगा, चोरी करने कुछ 5 पाप के भाव नहीं आएंगे, क्रोधमान माया के परिणाम नहीं होंगे, आपका मन उसमें लग रहा है। तो इस तरह से अपने इस मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर छोड़ने के संदर्भ में आचार्य जी ने यहाँ प्रेरणा दी है। और आगे और विस्तार से चूड़ामणि साहब टीका में इस बात को बतलाना चाहते हैं। अपन इस विषय को कल और आगे बढ़ाएंगे। क्या? हाँ नहीं
स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी। अविनाश में ज्ञान के प्रकाश में अपरिभाष में कुमार की बतानी चौर विज्ञान में कुपंडली विमान में कपर निशान में कुपर रमानी है अनुभव कार्य कुजीव के चटाई में कुमाऊं सताई में कुभव्य रूहानी है जहाँ साहसार में कुमार के उदार में शुक्र विस्तार में कुवैसी चिन्हवानी दिवाली की अद्भुत परमात्मा अनालानी करे निर्माता कोई नाच विजयवाणी भारती रोज पुत्र जो तेरा शरणागति तो पावे तुझे यावाणी के ज्ञान तुझे रोका लो सुहानी मस्तक में सदा देखो। शांति